से, और फिर भगवान का चिंतन करते हुए एकादशी, द्वादशी, नौ दुर्गा, जन्माष्टमी, रामनवमी, जो पवित्र उत्सव है, शिवरात्रि, इनसे बचिए। जो पवित्र उत्सव है भगवान के, इनमें संयोग मत कीजिए, और दिन में कभी संयोग मत कीजिए। और भगवान से प्रार्थना करते हुए जब आप, जैसे भगवान कश्यप जी, अपनी तो आयु भी उतनी नहीं जितना उन्होंने ब्रह्मचर्य, 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे भगवान कश्यप जी। और फिर जब उन्होंने विनता के गर्भ में वीर्य आधान किया तो 2 पुत्र हुए, अरुण जी और गरुण जी। कितने महान! गरुण जी भगवान के वाहन बने, और अरुण जी सूर्य भगवान के रथ चालक सारथी बने। गरुण जी और अरुण जी, जब हम वर्ष 6 महीने ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र आहार, भगवान का नाम चिंतन, और जहां गर्भ स्त्री के आ जाए फिर ब्रह्मचर्य, जब तक बालक उदय न हो जाए तब तक दोबारा संसर्ग करने से उसके अंदर काम वासना और उसके शरीरों में हीनता, और ये सब कोई गृहस्थी में मान नहीं रहा। तो ब्रह्मचर्य रहकर आधान कीजिए, और जब आधान हो जाए, गर्भ रह जाए, तब ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। फिर वो माता पवित्र आहार करे और भगवान की रोज कथा सुने और रोज नाम जप करे, भगवान की आराधना करे, तो निश्चित संस्कारी पुत्र पैदा होगा। सतीश जी आगरा से। जी महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे आदरणीय गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जब से समझदार हुआ हूँ तब से लोगों की मदद कर रहा हूँ। मैंने जिन लोगों की मदद की उनमें से ज्यादातर लोग मेरे साथ गलत ही करते हैं, धोखा ही देते हैं। महाराज जी अच्छी ऐसा बात है, अच्छी बात है। हमने अच्छा किया, हमारा अच्छा तो भगवान की बैंक में जमा हो गया। तुमने हमारे साथ बुरा किया, वो हमारा कोई प्रारब्ध होगा, हमारा निकल गया, हमें कोई परेशानी नहीं। महाराज जी आगे के लिए मार्गदर्शन करें कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा ही करना चाहिए, बुरा सहना चाहिए। दूसरे के द्वारा किया हुआ बुरा हमें सहना है, हमारे द्वारा दूसरे का बुरा ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हमें अच्छाई का फल बुराई मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि मेरी अच्छाई पूरी बैंक में जमा है, और मेरी जो बुराई है वो आपके द्वारा की हुई बुराई से नष्ट हो गई, तो मेरा तो माला माल हो गया। समझ रहे हैं ना? और जो ये बात नहीं समझते उनको परेशानी हो जाती कि अच्छाई का फल बुराई कैसे मिल सकता है। अच्छाई के साथ यदि तुम्हें बुराई तुम्हें भोगने को मिले तो हंस के भोग लो, तुम्हारी बुराइयां नष्ट हो जाएंगी, तुम्हारे बुरे पाप नष्ट हो जाएंगे, और तुम महान बन जाओगे। न इस जन्म में तो अगले जन्म में तुम्हारा बैंक फुल हो रहा है, चिंता मत करो। समझ रहे हो जी? हेमा सिंह जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कई छोटे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अपनी अंतरात्मा से पूछते हैं, बहुत सोच विचार करके जो फैसले लेते हैं, वो कैसे पता चले कि श्री जी ने हमें बताया है कि या वो मात्र हमारे मन की ही एक चाल है। जिंदगी में हमेशा श्री जी ने पहला बताया- उत्तर हृदय का होता है, दूसरा मन का होता है। जैसे हमारे सामने कोई कार्य है और उसे हम पूछे तो पहला उत्तर धीमे स्वर में अंदर होगा, उसे आप सुनो। गलत होगा तो कह देगा नहीं, ठीक नहीं है। फिर मन कहेगा हाँ ठीक है, इसको ऐसे से ऐसे कर लेते हैं, क्यों ठीक नहीं है, वो आपको प्रमाणित कर, वो मन की चाल है। पहला उत्तर भगवान का होता है। सब लोग अपने हृदय में देखो, छोटे से देखा इस बात को, कुछ भी गलत अगर सोचो तो सोच तक का निर्णय आ जाता है कि गलत है, नहीं आ जाता है, पर वो बहुत धीमा होता है। वो ऐसा नहीं होता कि बड़े जोर से हो हम उसको सुन के मान लें, वो बहुत धीमा होता है। आप मानो या न मानो, वो अंदर आएगा, वो चला जाएगा। तो सही निर्णय, इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, इसीलिए सत्संग किया जाता है कि हमारी बुद्धि ये समझे कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। और अन्य कार्यों के लिए जब अपने हृदय में भगवान से पूछें तो एक बहुत धीमे स्वर में उत्तर आता है। आपको कभी सुनाई दिया? मैं बहुत सोचती हूँ तो बहुत अलग अलग टाइप। नहीं, वो तो ऐसे नहीं। नाम जप करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, फैसला शास्त्र प्रमाणित, संत वाक्य प्रमाणित, भगवद आदेश प्रमाणित ही माना जाता है। मन प्रमाणित नहीं। मन तो गंदी बातों को भी प्रमाणित कर देता है कि सुख मिलेगा, चलो। गंदी बातों को भी मन प्रमाणित कर, मन की बात, मन मानी आचरण से ही तो दुर्गति होती है।
और शास्त्र और संत और सदगुरुदेव और भगवान इनके अनुसार चलने से ही हमें आनंद प्राप्त होगा। तो शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और भगवान से प्रार्थना करो तो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ी, ऐसे भक्त के जीवन की बागडोर भगवान पकड़ लेते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। प्रेमदासी जी वृंदावन से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिदास महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, संत जनों को जो शारीरिक कष्ट या रोग आदि हो जाते हैं, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव टटिया स्थान वाले महाराज जी काफी समय से, महाराज जी उनका प्रारब्ध है किसी शिष्य जिसकी आर्त पुकार से गुरुदेव उसका कष्ट ले लेते हैं महाराज जी? प्रारब्ध प्रारब्ध है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कभी कभी संत महापुरुष जन किसी निज जनों के प्रारब्ध को ले लेते, नहीं तो शरीर का प्रारब्ध संतों को भी भोगना होता है। अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ता है। इसीलिए संत जन कभी अपने प्रारब्ध को वो मिटा सकते हैं पर मिटाते नहीं। वो भगवत प्राप्ति के लिए अपने भजन को रखते हैं, प्रारब्ध को भोग लेते हैं। भगवान की शरणागति से अनेक जन्मों के जो कर्म संस्कार हो भस्म हो जाते हैं। और शरीर की परवाह किसको है? जो शरीराभिमानी जीव है उसको परवाह होती है। शरीर की परवाह प्रेमियों को थोड़ी होती है। वो तो करोड़ों प्राण हो तो प्रीतम के चरणों में न्यौछावर कर दे। वो तो देहाभिमानी भोगी जनों को शरीर प्रिय है, संतों को शरीर थोड़ी प्रिय होता है। उनको तो जैसे सांप को अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं रहता, ऐसे संतों को अपने शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। भगवान चाहे सुख में रखे चाहे दुख में रखे, वो समान रहते हैं। उनको सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, वो हर समय प्रसन्न रहते हैं। अपने कुंज बिहारी प्रियारी जो प्यारे जो की प्रेम में डूबे रहते हैं। ये शरीर की तो सब दुर्दशा ही है, नाशवान है। भजन से इसका कोई लेना देना नहीं। शरीर के दुख सुखों का ये तो आएगा जाएगा, नष्ट होगा। मात्रा स्पर्शा सुकौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं ये आने जाने वाले हैं, दुख सुख लाभ हानि गर्मी सर्दी मान अपमान काम क्रोध, इनको सह जाए। ये सहने के लिए अगर भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं, उनको मिटाना होता तो कह देते तू चिंता मत कर मैं मिटा देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कहा। उनका भोग इसको सह जा, तास्ति तिक्षस्व भारत, इनको सह जाओ। तो जो हमारे भगवान को प्रिय है वही सेवक को प्रिय है। भगवान को प्रिय तू सह जा तो हम उसे सह जाते हैं। अगर उनको मिटाना होता तो कह देते तू चिंता मत कर मैं मिटा देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कहा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान है इसलिए तू सह जा। तो तितिक्षस्व भारत, तो इसे सहना ही पड़ेगा। सह जाता है वही परम पद का अधिकारी होता है। ये भागवतिक मार्ग है, संसारिक मार्ग तो है नहीं हो सकता तुमसे ज्यादा उनको दुख दिया जाए, लेकिन वो उसमें भी तेरा किया मीठा